press the bell icon on the YouTube app and never miss an परमिशन दे देनी चाहिए कि पाकिस्तानियों को अलाउ करे फलस्तीन में जाने के लिए। फिर पता है क्या होगा, देखो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि फलस्तीनी फिर पाकिस्तानी से लड़ने लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी वहां जाएंगे, उनके जॉब्स लेंगे, खाने पीने अशियाओं की चीजें वहां पे महंगी हो जाएंगी, एक एक करके फिर वहां पे औरतों के साथ ज्यादतियां होने लगेंगी, शियाओं पे हमले होने लगेंगे, ये सारी चीजें होने लगेंगी पाकिस्तानियों के वहां जाने से। तो जाहिर सी बात है कि फलस्तीन फिर इजराइल को छोड़ के पाकिस्तानियों से लड़ने लगेंगे, तो इजराइल के लिए कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को उन्हें अलाउ करना चाहिए इजराइल के रास्ते से फलस्तीन में जाने के लिए। जी, और एक मेरा मशवरा है इजराइल को कि हमें अगर थोड़ी सी जगह वो दे दें एक दो सोसाइटीज बनाने के लिए, तो उससे भी हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। ये मैं उनको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बेशक अगर किसी को उर्दू की या हिंदी की समझ आती है इजराइल में, तो यकीन करें ये मेरा नेतन्याहू साहब को ये मेरा मशवरा है, मासूमाना मशवरा है मेरा, कि अगर वो एक कोई DHA टाइप या कोई बैरियर टाउन टाइप या इस तरह का दे दे, मैं कहता हूँ अमन ना हुआ, एक गोली भी चली तो आके ना मुझे पकड़ ले, फिर मुझे वहां। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो इजराइल वर्सेस हमास के ऊपर डिबेट जारी है, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से पत्रकार याना मीर को और पाकिस्तान की तरफ से फकर यूसुफजई और हम सबकी चहेती आरजू काजमी जी को। तो ये इस वीडियो का थर्ड और लास्ट पार्ट है, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि याना जो है वो भारत से हमारे साथ बैठी हैं और फखर मुसलसल पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की और पाकिस्तान के लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा क्लिप याना आपके लिए प्ले कर रही हूँ और मुझे आपसे पूछना है कि ये आपके यहाँ क्या हो रहा है। पहले मैं जरा प्ले कर लूं। जी जी। आटा 22 रुपए लीटर। किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूं अभी काफी दिन, तो गलत हो गया कुछ। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। ये क्या है मुझे बताइए। हमारे वाले तो कहते हैं फलस्तीन जाके लड़ना है, दूसरे वाले के देखो आटा लीटरों में देखिए वो चाहे क्लाउन प्रिंस राहुल गांधी हो या खांसने वाले केजरीवाल जी हो, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये स्ट्रेस है, ठीक है ना, ये स्ट्रेस है, बीजेपी से हारने का स्ट्रेस है इस बार। वो स्ट्रेस इस तरह उनकी तकरीरों में दिखाई दे रहा है। इस बार डेफिनेटली चीजें बहुत ज्यादा नेक टू नेक होने वाली हैं। आप तो समझ रहे हैं कि पूरी सारी जो रोग सियासी पार्टीज हैं, वो सारों ने एक अलायंस बना दिया और खुद को इंडिया कह दिया है। तो इवन बीजेपी के लिए भी ऐसी सिचुएशन है। और ये जो रोग अलायंस है, इन्होंने बहुत कोशिशें भी की है हर जगह पे जहां भी बीजेपी का राज है ना, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, आई एम सॉरी, राज इज द रॉन्ग वर्ड, जहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे मतलब कोई ना कोई तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करो और फिर उस पे ना कहते हैं ना, आग में तेल डालने का काम करो। तो ये बड़ी अच्छे से कर। तो बीजेपी पर भी, चाहे वो मणिपुर का किस्सा हो या हरियाणा का किस्सा हो, तो बीजेपी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है इस वक्त, एंड साथ ही साथ दूसरी पार्टीज भी, क्योंकि इस बार इतनी इजीली मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी जीतने वाली है जैसे पिछले 2 इलेक्शंस में जीती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर इन लोगों के कमेंट्स मुझे जी फकर कुछ कह रहे थे। याना से क्वेश्चन के जिस तरह का हमास का अटैक रहा है इजराइल में, ठीक है, हम उसको मतलब लेजिटिमेसी या उसकी या बाकी चीजें एक अलग चीज है, लेकिन इजराइल समेत जो बाइडन तक कहते हैं कि बड़े परेशान हुए कि यार ये क्या हुआ। अच्छा, इस तरह की बातें अब हो रही है कि जी कश्मीर में इस तरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि याना खुद कश्मीर से है और कश्मीर को देखती है, कवर करती है। तो याना आपको लगता है कि ऐसा कुछ वहां पे इस तरह की जो कुछ हमने देखा 10-12 दिन पहले गजा में या इजराइल में, इस तरह की कुछ चीज पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्यों पॉसिबल होगी, बिल्कुल नहीं।
देखिए वहां पे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली फलस्तीनियों को अपना नहीं समझते, फलस्तीनी इजराइल को अपना नहीं समझते। ठीक है ना, वो दो अलग मुल्क हैं जो लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर भी इंडिया का हिस्सा है, इंडिया भी कश्मीर का हिस्सा है, तो फिर वो ऐसे कैसे होगा कि इंडिया खुद अपने अस्पतालों पे या अपने लोगों पे बम या मिसाइल चलाए? वो तो नहीं हो सकता ना। नहीं, वहां पे जो दूसरे इंसर्जेंट्स या इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो तो मौजूद हैं। उनकी बात उनकी तरफ से कह रहा हूं, उनकी तरफ से कह रहा हूं कि इस तरह की कुछ देखिए चीजें। उनको तो ये जो गवर्नमेंट है उसने इस तरह साइलेंस कर दिया कि वो अब जो उनको वो गट्स नहीं है कि इस तरह की कोई फिदाइन अटैक से हमले करें। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स पे अब हमला कर रहे हैं, जैसे कि नॉन लोकल लेबरर्स। अब ये भी बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि नॉन लोकल लेबरर्स को तो हम खुद बुलाते हैं कि वो आए कश्मीर में और जो लेबर का काम है वो करें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन बोल लीजिए आप या और भी कुछ। तो उनको तो हम खुद ही बुलाते हैं, फिर हम उनको सेफ नहीं रख पा रहे हैं। ये चीज जो है कश्मीरियों को चुभ रही है कि ये कौन आ जाते हैं हमारे बीच और कौन इस तरह से नॉन लोकल्स को मार रहे हैं। इससे एक और बहुत ज्यादा नुकसान होता है टूरिज्म में, क्योंकि जब लोग ये सुनते हैं, आम लोग, कि वहां पे अभी भी जो है नॉन लोकल्स पे अटैक्स हो रहे हैं, तो वो डर जाते हैं आने के लिए, तो टूरिज्म पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, जो हमारी सोसाइटी में घुस आते हैं, खुद को फिर कश्मीरी कहते रहने लगते हैं हमारे बीच, और उसके बाद इस तरह के हमले करते हैं, जिससे क्या है कि पूरी कश्मीरी सोसाइटी पे एक तरह से ना एक ब्लॉट आ जाता है। फिर सब कश्मीरियों को शक की नजर से देखने लगते हैं कि ये मतलब इनके दिल में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरीज आर वेरी पीसफुल, और मैंने हमेशा ये कहा है कि वो ना जंग चाहते हैं, वो सुकून से रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके हक हैं, हुकूक हैं, उनको मिल जाए, और वो उनको मिल रहे हैं। वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ऐसा एक जमाना था जब उनके दिल में ये भरा गया था कि हिंदुस्तान कभी आपको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन अब वो उसको एज हिंदुस्तान नहीं देखते, अब वो उसको एज भारत देखते हैं, हमारा अपना मुल्क। और जब मोदी जी हर हफ्ते हमसे जुड़ते हैं मन की बात में, तो आपको देखना चाहिए कि कितना एक्साइटमेंट होता है कश्मीरियों में उनसे जुड़ने के लिए। सो डेफिनेटली अब वो दिन गए जब कश्मीरी अब कोई भी लोकल कश्मीरी जो है वो आजादी की लड़ाई को सपोर्ट नहीं करेगा। और एक डिग्निटी से अगर उसको लगता है, जैसे कि अभी तक हमारे यहाँ इलेक्शंस रिस्टोर नहीं हुए, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, तो वो चीज डिग्निटी से मांगने का टाइम आ चुका है। क्योंकि डिग्निटी से इंसान तब मांगता है, अब जैसे हमास की भी बात कर ले, हमास अगर चाहता तो जो भी उसकी प्रॉब्लम है इजराइल के साथ, वो डिग्निटी से सॉल्व करने की कोशिश करता, ठीक है ना, एक लिमिट्स में, दायरे में रहकर। लेकिन वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपको, जिससे आप बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, उसको आप अपना मानते हो, उसके लिए कंपैशन है आपके दिल में। और कश्मीर जब भारत को अपना मानता है, कंपैशन है दिल में, अपने मुल्क के लिए अपना वतन मानता है, तो क्यों कोई आम कश्मीरी फसाद करके अपनी बात मनवाएगा? इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आराम से बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए ही उस चीज को सॉल्व करना चाहिए। और ये किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा कि चाहे इजराइल में लोगों की जाने जा रही हो, चाहे फलस्तीन में जाहिर लोगों की जाने जा रही हैं, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। जी, एक क्वेश्चन आप दोनों से कि यूक्रेन और रशिया, वो दोनों मुस्लिम कंट्रीज नहीं हैं। रशिया एक और उसको, और यूक्रेन एक और उसको, यूरोप उसके पीछे खड़ा है, अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। क्यों नहीं कर सके बातचीत के जरिए? क्यों बात नहीं हो सकी कि हम कहें कि हमास को करना चाहिए था या फलस्तीन को करना चाहिए था? ये बात हमें यहाँ पे आती है, हम कहते हैं अफगानिस्तान को करना चाहिए था। अफगानिस्तान ने जब कुट लगाई तो तब जाके वो लोग वहां से निकले। 22 साल बैठे रहे अफगानिस्तान के अंदर, इराक में बैठे रहे, उनके तेल बेचने नहीं दे रहे थे। क्यों? तो हमने ये कभी नहीं कहा फकर साहब कि सिर्फ मुस्लिम्स हैं जो बातचीत नहीं करना चाहते या डायलॉग नहीं करना चाहते। ऐसे तो कभी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं कहा कि ऐसे सिर्फ मुस्लिम डायलॉग के ऊपर कोई डिस्प्यूट अभी तक सॉर्ट आउट हुआ नहीं, कोई एग्जांपल नहीं, ना मुस्लिम वर्ल्ड में ना नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में। ये अनफॉर्चुनेट है। वो यूक्रेन वॉर की हम बात करते हैं, वो सूडान की हम बात करते हैं, वो लीबिया की हम बात करते हैं, वो इजराइल फलस्तीन की हम बात करते हैं। मुझे लगता है भारत की जो आजादी की लड़ाई थी वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि बिना वायलेंस के आप आजादी भी ले सकते हैं, आप एक सुपर पावर को अपनी जमीन से हटा भी सकते हैं और पूरी दुनिया में एक मिसाल बन सकते हैं। तो जिसको भी ये डाउट है कि डायलॉग से या पीसफुल तरीके से एक सुकून परस्त तरीका नहीं हो सकता
किसी भी मसले को सॉल्व करने का, जिसको भी ये डाउट है वो भारत की फ्रीडम फाइट को देख ले, उसके बारे में पढ़ ले। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन फखर मैं आपको जाते जाते लास्ट में ये जरूर बता दूं कि पाकिस्तान जरूर अमन चाहता है, और वरना पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में नहीं रहते उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ करके रखा हुआ था। लेकिन जो बाजवा साहब जो हमारे पहले आर्मी चीफ हैं, वो जाते जाते स्क्रू ड्राइवर लेके उसकी स्पीड और उसकी जो जो उसकी रेंज है वो कम करके चले गए। हालांकि वो खुद दुबई में शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, वो वीडियो भी है। बाजवा साहब थे या कोई टेक्नीशियन थे, मुझे तो ये नहीं समझ आ। मैं आपको दिखाती हूँ, कहते हैं हैशटैग कुछ भी इसी को कहते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक डील के बारे में हमने मेंशन किया था कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की जो वेस्टर्न लीडिंग जो मिसाइल हैं, रॉकेट फोर्सेस जो हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। खासकर इजराइल और हमास के बीच में आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।